अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ प्याज के क्रिस्पी पकोड़े जो बिल्कुल ही लच्छेदार और क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी होंगे। इसकी परफेक्ट रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। पकोड़े बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे तो आपके पकोड़े बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनेंगे। क्योंकि गर्मियों का मौसम है और बरसात में अगर पकोड़े ना हो तो क्या ही मज़े हैं। शाम की चाय के साथ पकोड़े होना लाजमी है और इस मौसम में पकोड़े आपके लिए गिफ्ट हैं। पकोड़े खाना किसको नहीं पसंद, हर कोई पकोड़ा बहुत शौक़ से खाता है। तो चले जी बनाते हैं पकोड़ों का मसाला। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज एक बड़े साइज़ का और इसको हमने छोटे बारीक काट लिया, लच्छी की शक्ल में काटा है कि ताकि पकोड़े जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और लच्छेदार बने। अब हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले जात। मैंने इसमें शामिल की हैं 2 हरी मिर्चें, सुरख मिर्च 1 चम्मच, दड़ा मिर्च का 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़ायक़ा आप इसमें शामिल करें। हल्दी पाउडर हम 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी से पकौड़ों का कलर बहुत ही अच्छा आता है। सूखा धनिया इसमें शामिल कर देंगे, ज़ीरा, चाट मसाला। किचन में मौजूद चीज़ों से आप बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े बना सकते हैं और झटपट पकोड़े बन जाते हैं। पकोड़े बनाने का ये है कि बहुत से लोगों को ये होता है कि मसाला बहुत ही पतला बन जाता है, जिससे पकोड़े आपके बहुत सॉफ्ट बनते हैं, क्रिस्पी नहीं बनते। तो आप ये कीजिएगा, जब भी आप पकोड़े बनाएं तो पकोड़ों का बैटर बनाते हुए इसमें पानी का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि जो पकोड़ों का होता है अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो आप इसमें इस हिसाब से पानी डालें कि आपका बैटर जो है बिल्कुल पतला ना हो, थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर दें। तो ये देखें मैं साथ साथ पानी डाल रही हूँ कि एकदम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और प्याज में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। आप इसे थोड़ी देर रखें तो फिर देखेंगे आपका बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसलिए आप पानी बहुत एहतियात से डालें। एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। आप ऑयल को पहले गर्म कर लें, क्योंकि उसके बाद आप अपना फ्लेम ऐसा कर लें तो पकोड़े आपके जलेंगे नहीं। तो माशाल्लाह से ये पकोड़े मैं अब इसमें शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 2-3 मिनट के लिए आप एक साइड में रखें तो फिर पलट दें। 8 से 10 मिनट में आपके पकोड़े रेडी हो जाएंगे, अगर ऑयल आप पहले गरम कर लें। क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले ऑयल गरम नहीं किया तो कढ़ाई के साथ आपके पकोड़े चिपक जाएंगे। ऑयल जितना ज़्यादा गरम होगा आपके पकोड़े उतने ज़्यादा क्रिस्पी और जल्दी बनेंगे। तो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं पकोड़े और तकरीबन 2-3 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे रख दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी भी लग रहे हैं और लच्छेदार भी लग रहे हैं। तो आप ये रेसिपी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ये रेसिपी लगेगी। और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी है। आजकल वैसे भी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो शाम की चाय के साथ पकौड़े खाना तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आप ये टेस्टी से स्नैक शाम की चाय के साथ बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये देखें पकौड़ों का कलर बहुत ही मज़े का गोल्डन सा आ चुका है। तो अब हम एक प्लेट में टिश्यू रख के पकौड़ों को निकालेंगे, क्योंकि जो फालतू ऑयल होगा वो टिश्यू जज़ब कर लेगा। तो उसके बाद हम किसी दूसरी प्लेट में जो है पकौड़े सर्व करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसे केचप के साथ, चटनी के साथ, दही के साथ इंजॉय करें तो आपको बहुत मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए जी, हमारे लच्छेदार प्याज के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। तो आपको पसंद आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।